नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आज मनोज वर्मा। आज बात ना तो चुनाव की और ना धरना प्रदर्शन की। आज बात होगी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की। गुरुवार को उन्होंने जो पेन ड्राइव की थी किसान कर्ज माफ़ी की, वह उल्टा उनके लिए पेन यानी दर्द का सबब बन सकती है। नाथ ने दावा किया था कि उस पेन ड्राइव में राज्य के उन 26 लाख किसानों के नाम, पते, मोबाइल नंबर हैं जिनके कर्ज उनकी सरकार ने माफ़ कर दिए। अनादि टीवी ने इस मामले में जब रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आ रही है। वो भी ऐसी ऐसी बातें जिनसे लगता है कि नाथ का मामला दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल के काला होने जैसा है। लिस्ट में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें से हमने ज़्यादातर लोगों से बात की। उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि उन्हें कर्ज माफ़ होने की कोई जानकारी ही नहीं है। जिन्हें इस बारे में कुछ पता है उनमें से लगभग किसी को भी इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। उल्टे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने जिन्हें का कर्ज माफ़ होने का लाभार्थी बताया था उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें बैंक अब भी कर्ज वसूली के नोटिस भेज रही है। आज हम कांग्रेस के दावों के इस रियलिटी चेक को चेक करेंगे कि क्या वाकई में 15 महीने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ किया या फिर कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट महज उपचुनाव की तैयारी है। तो कांग्रेस ने जो धोखा किया किसानों के साथ, उस सब पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे, पड़ताल करेंगे और उन किसानों के नाम, पते और आपको उनकी बात सुनवाएंगे जिन्होंने अनादि टीवी के सामने सच का खुलासा किया है कि किसान कर्ज माफ़ी का सच क्या है। तो वो किसान पूछ रहे हैं, नाथ ये कैसी कर्ज माफ़ी। तो इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास पैनल जुड़ा हुआ हमारे सहयोगियों का। हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर इस पैनल में हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया इस पैनल में हैं और हमारे ब्यूरो हेड विशेष संवाददाता ब्रजेश चौक से भी है। इसके साथ ही प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले भटनागर जी, जो सच हम सामने ला रहे हैं किसानों का, जो कांग्रेस का कहे कि वो सच है या कहे कि कमलनाथ का सच है कि 15 महीने लगातार एक ही ढोल बजाया गया और आज भी सरकार जाने के 5 महीने बाद भी कल तक कि 26 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता जब सत्ता में तब विपक्ष के नेताओं के घर वो गए, एक गट्ठर लेकर जाते थे और कहते थे ये उन किसानों की लिस्ट है जिनके हमने कर्जे माफ़ कर दिए हैं। अब जबकि अनादि टीवी इस सच का खुलासा कर रहा है कि कैसे किसानों के साथ छल किया गया और ये बहुत रैंडम तरीके से हमने किया गया, कोई किसी को अलग से नहीं किया। आप सब लोग इस टीम में शामिल थे, हमारी इस टीम में, जिसने सच को जानने की कोशिश की कि आखिर किसानों के साथ इस छल का सच क्या है, क्या किसानों की वाकई कर्ज माफ़ी हुई है। और जो सरकारी दावे थे, सरकारी दावे इसलिए क्योंकि जब कमलनाथ सरकार में थे उनकी सरकार के दावे थे और वही लिस्ट, वही पेन ड्राइव उन्होंने कल जारी की। बड़े लहराते हुए उन्होंने बताया था कि देखिए ये उन किसानों की लिस्ट है जिनके हमने कर्जे माफ़ किए हैं। तो उसी लिस्ट को हम बताएंगे, एक एक किसानों से जिनसे हमने बात की है, उनका बाकायदा उनका नाम, टेलीफोन नंबर, उनका पता, उनका बैंक, वो सारी की सारी उसी जानकारी के आधार पर हमने छानबीन की है जो कि कांग्रेस के नेताओं ने या कहें कमलनाथ ने कल जारी की थी। तो इन सारे खुलासे को देखते हुए क्या कहेंगे प्रकाश जी आप कि कितना बड़ा ये झूठ साबित हो सकता है किसानों के लिए, और क्या कोई सरकार किसी किसान के साथ या अपने राज्य की प्रजा के साथ ऐसा छलावा भी कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है मनोज के किसान कर्ज माफ़ी गले वाला जो वादा है वो गले की वो हड्डी है जो उगलते बने ना निगलते बने। ये मध्य प्रदेश में दूसरा मौका है जब किसी राजनीतिक दल ने किसानों से कर्ज माफ़ी का वादा किया। तो निश्चित तौर पे ये जो वादा है वो छलावा है। किसानों का कर्ज कभी माफ़ नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात जो किसानों की चिंता करना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, क्योंकि आपने एक बार कर्ज अगर माफ़ किया भी तो किसान को तो कर्ज की ज़रूरत हमेशा है। तो वो उस कर्ज से लेने से मुक्त हो या उसे कर्ज आसानी से कैसे मिले। जैसे पिछली बार शिवराज ने 0% ब्याज पे जो है कर्ज देने की घोषणा की थी, वो एक तरीका था। मुझे याद है सुंदरलाल पटवा की सरकार में बीजेपी ने 90 में ये वादा किया था किसानों से कर्ज माफ़ी का, और राम मंदिर आंदोलन के कारण जब सरकार भंग हुई तो उसके बाद जो चुनाव परिणाम 93 में जब आए तो चूंकि उस समय पोलराइजेशन था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति थी और उस समय शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कर्ज माफी का वादा किया गया था वहां किसान नाराज था। तो उस ध्रुवीकरण के बावजूद उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया था और वो वोट गया था कांग्रेस के पास। कांग्रेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कर्ज माफ़ी है, अब कर्ज माफ़ी के वादे के बाद ये 27 उपचुनाव पहला उसका टेस्ट होगा कर्ज माफ़ी का। आप कह रहे हो कि हमने 26 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए। आज हमने दिन भर
कई किसानों से बातचीत की, हमारे संवाददाताओं को लगाया, उनसे ऑडियो पे भी बात की, वीडियो पे भी बात की, सब तरह से हमने किया और बहुत मुश्किल से हमें 50 में से एक कह रहा था कि मेरा कर्ज माफ हो गया। तो आप इससे अंदाज लगाएं कि बहुत बड़ा घपला टाइप का है। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ अरविंद भदौरिया जी, सहकारिता मंत्री, सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। बड़ी खबर इस समय की यही है कि जो कल कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की लिस्ट सौंपी थी मीडिया को, और एक पेन ड्राइव के जरिए दावा किया गया था किसानों के कर्जे माफ़ किए गए हैं, उनमें से हमारी टीम ने, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेंडमली हमारी पूरी अनादि टीम ने सर्वे किया और 10 में से 9 किसानों ने यही कहा कि उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? किसानों के साथ ये जो बड़ा धोखा हुआ है। अरविंद जी, आवाज़ आ रही है आपको? कांग्रेस की सरकार जब नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी यहाँ पे एक सभा में ऐलान करते हैं जी कि 10 दिन में कर्जा अगर माफी नहीं हुआ किसानों का तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अगर दूसरा मुख्यमंत्री बनाया है उसने भी नहीं किया तो मैं उसको बदल दूंगा। तीसरा, चौथा, 5 साल लगातार एक लफाजी टाइप का भाषण यहाँ पे दे गए तो मध्य प्रदेश का भोला भाला उनके छापे में आ गया। बस 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, 16 महीने। बिल्कुल, 16 महीने में ये वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने 26 लाख किसानों के कर्जे माफ किए हैं। अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ा, आपने स्पीक किया है, किसानों के साथ धोखा किया गया है, बल्कि हम तो कहेंगे किसानों के साथ बदमाशी करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने किया है। तो इसलिए धोखेबाजी ये किसान कभी माफ नहीं करेगा। सहज सरल भोला भाला मेहनती परिश्रमी किसान होता है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेगा तो 90 की बात नहीं होगा। इसलिए किसान को माफ नहीं करेगा। वास्तव में आप 10 दिन का वादा करते हो, 15 महीने तक किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, बिल्कुल लफाजी करते रहे। इसलिए ये बहुत संवेदनशील विषय है। और मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूँ, आपको कितने पेन ड्राइव दिए, किसके माध्यम से आई है, कितने आपको छलावा करके दी है, या कमलनाथ जी आपको मालूम नहीं है सब चीजें विषयों पे? इसलिए आप कभी किसान कभी किए नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते जाके शहर में फटे के भाई वो का जाने पीर पड़ाई, तो 0% से बढ़िया किसी ने दिया है। तो लाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान को दिया। इसलिए किसान के छलावे में नहीं आना चाहिए, यही मुझे कहना है। लेकिन अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये आपराधिक षड्यंत्र इसको हम करार दे सकते हैं कि आपने किसानों से उनके वोट लिए कर्ज माफ़ी के नाम पर, आपने 10 दिन में सरकार कहा कि मुख्यमंत्री बदल दूंगा, वो काम भी वो नहीं कर पाया और आपने बखूबी उसको अंजाम दे दिया कि उनका मुख्यमंत्री बदल के अपना बिठा दिया। लेकिन अब जो ये छलावा हुआ है, क्या जो एक मंत्रिपरिषद समूह बनाया गया था कि जो कार्यकाल की जाँच होगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए और इसके पीछे उन दोषियों को किसानों के सामने खड़ा करना चाहिए कि किसने इस देश के, इस प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ इतना बड़ा धोखा किया है? किसी की भावना के साथ धोखेबाजी करने का अपराध है। तो वास्तव में किसान बड़े संवेदनशील ढंग से देख रहा है कि किसान की आवाज़ जो है ना, गरीब की आवाज़ की लाठी जो है ना, आत्मा की आवाज़ की जो ईमानदारी की लाठी है, वो कांग्रेस के खोपड़ी पर पड़ेगी। वो ध्यान आ जाएगा इस चुनाव के लिए जो नौटंकी खातीबाजी कर रहे हैं, ये 27 जगह धोखेबाजी नौटंकी कर रहे हैं, ये सब किसान देख रहा है, सुन रहा है। इसलिए वास्तव में ये अपराध है, ये भावनात्मक अपराध है, ये इमोशंस को बेचने का अपराध है। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में आने के लिए कुछ भी धोखेबाजी कर सकती है, कुछ भी अपराध कर सकती है, जिसको कहते हैं भावनात्मक अत्याचार करने का प्रयास किया है। और किसान अकेला नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि 4000 रुपये हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। बिल्कुल, 1 रुपये में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को पूछना चाहता हूँ, एक बेरोजगार को, युवाओं को, किसी को 4,000 रुपये दिए थे आपने? आप इनके साथ क्या चाहते थे? इनको क्या कहते थे? तो मैं भैंस चराने की ट्रेनिंग दूंगा, जाते चरवाही की ट्रेनिंग दूंगा। जाते मजाक मत करो माननीय कमलनाथ जी, मजाक मत करो। ये मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली पूरी जाती है, जानती सब है। पंजाब आपको बाहर रखा है और अभी मध्य प्रदेश का सब लोग पसंद है, जो कह रहे हैं मामा आएगा तो कुछ अच्छा करके आएगा। ये होती है
एक नेता की क्रेडिबिलिटी, एक क्रेडिट वो हमारा नेता शिवराज सिंह चौहान की आज आम जनता में एक आत्मविश्वास के साथ उनको सहजता में उनकी क्रेडिबिलिटी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। और आपने जो आपकी जो पीड़ा है और जो किसानों की पीड़ा, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे, क्योंकि विपक्ष को जो कुछ करना था सरकार में रहते हुए उन्होंने ठीक ढंग से अंजाम नहीं दिया। प्रभु जी, जो कुछ आपने सुना अरविंद जी को और जो कुछ हम खुलासा कर रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सीधा सीधा जनता या कहें किसानों के साथ धोखा नहीं मानते हैं इसको? क्योंकि आपने उनको एक छलावा दिया, अगर आप उनको इस भ्रम में नहीं रखते तो हो सकता है वो अपना कर्जा चुका देता, हो सकता है उसको नया कर्ज मिलता, हो सकता है उसको ब्याज की राशि चुकाना नहीं पड़ती और वो डिफ़ाल्टर नहीं होता। ऐसे कई सारे किंतु परंतु हो सकते थे, लेकिन जो होना था कर्ज माफ़ी वही नहीं हुआ, बाकी सब हो रहा है। देखिए मनोज जी, जब ये प्रोग्राम की रूपरेखा बनी तो मैंने भी कुछ जगह पर फ़ोन लगाया था। बिल्कुल। बुरहानपुर के करदली गांव के जगन के नाम से कर्ज माफ़ी की लिस्ट में है। उनके बेटे से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके 37,100 कुछ रुपए का कर्ज था, वो माफ़ हुआ है कि नहीं हुआ ये उनको नहीं पता है। बिल्कुल। और वो जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फरवरी महीने में वो सैंक्शन की गई, फरवरी 2020 में, मतलब सरकार जाने के ठीक पहले का मामला है। बिल्कुल। और चूँकि उनको कर्ज माफ़ी की कोई सूचना नहीं मिली उनको, तो उस परिवार ने 5.5 एकड़ वो ज़मीन बता रहे हैं अपनी, उस परिवार ने अपनी जमा पूंजी से या अपने लोगों से पैसे जुटाकर फसल बोने के लिए पैसे जुटाए हैं। तो ये स्थिति है, ऐसी बहुत जगह स्थितियां हैं। कई लोगों के नंबर हैं, जिसका नंबर डाला हुआ है उसको पता ही नहीं है कि जिसके नाम पे कर्ज माफ़ी की लिस्ट में उसका नंबर डाला हुआ है, वो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है, वो गाँव के आदमी का था। एक व्यक्ति तो यूँ मिला कि वो कह रहा था कि 2 गांव दूर के एक रिश्तेदार का है, तो उसने मेरा नंबर डलवा दिया, मुझे नहीं पता उसका कर्ज माफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 लाख कुछ हज़ार रुपए उसकी अमाउंट लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह कर्ज माफ़ी नहीं हुई। हम भी ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक कर्ज माफ़ी हुई होगी। सरकार ने भी जिस तरीके से, कमलनाथ सरकार जो बिटवीन द लाइन बातें कर रही है, यदि हम उसी पर बात करें तो उनने जो है 50,000 तक के कर्जे माफ़ किए थे। सहकारी बैंक चूँकि सरकार की मिल्कियत के तहत आते हैं, तो सहकारी बैंकों को उन्होंने 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए दिए भी। उनका कुछ ड्यू है सहकारी बैंकों का, लगभग 800 करोड़ रुपए का जो अभी देना बाकी है। इस पूरे मामले में जो बीजेपी जो आरोप लगाती है कि सहकारी बैंकों को दिवालिया कर दिया, तो ये वाकई स्थिति यही है, क्योंकि सहकारी बैंकों को जो कर्ज माफ़ किया गया है, जो घोषणा थी 10 दिन में सभी किसानों को कर्ज माफ़ी, राहुल गांधी ने कहा था, वो जब घोषणा पत्र में आई तो वो 2 लाख तक के कर्ज पर हो गई। जब वो अमल में आने की बात हुई तो उसमें स्लैब बन गए, अलग अलग हरे लाल पीले नीले कागज आ गए उसमें। बिल्कुल। और उस स्लैब के साथ हुआ ये पूरा मनोज जी कि जो किसानों का जो सहकारी बैंक का कर्जा था, तो उसमें कहा कि भाई 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसका 50% माफ़ करेंगे, 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसका एक अलग सीमा कर दी गई। तो जो इस बीच में जो ब्याज और जो बैंकों का जो पैसा गया, तो वो जो है उनको मिला नहीं। बैंक की जो शेयर कैपिटल है वो भी चली गई। तो वाकई में बैंक जो है लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में है प्रदेश के सहकारी बैंक। ये बिल्कुल हकीकत है, ये आधिकारिक फिगर है सरकार की। बिल्कुल। तो ये जरूर स्थिति हुई है इस पूरे कर्ज माफी से कि बैंक जो किसानों की रीढ़ है, जो किसान को हर साल कर्ज देती है दोनों फसल के पहले, एक पुराना कर्ज चुकाता है, नया कर्ज लेता है। छोटे छोटे अमाउंट के कर्ज होते हैं, बहुत बड़े कर्ज नहीं है उनके कि वो कोई मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए कर्ज ले रहा हो, उद्योग लगाने के लिए कर्ज ले रहा हो। वो चूंकि उसको अगली फसल कर्ज लेना है तो 6 महीने बाद वो चुकाता ही है, तब उसको नया कर्ज मिलता है। तो उस स्थिति से आपने किसानों को हटा दिया, पूंजी उनकी ख़त्म हो गई। बैंकों की हालत ये हो गई कि वो नया कर्ज नहीं दे सकते। तो यदि हम सहकारी बैंक की बात करें तो उनकी ये स्थिति है। प्राइवेट बैंकों ने तो माफ़ी नहीं किया क्योंकि सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की जो बात भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि सही होगा। अब हम जाएं तो नरोत्तम मिश्रा ने एक जो कमेटी बनी थी सरकार की, पिछली सरकार के 6 महीने के कामों की जांच भी जारी किए थे। हाँ, तो उन्होंने प्रमाण पत्र को कहा था कि फर्जी प्रमाण पत्र बना दिए, बांट दिए, हम इसकी जांच करेंगे। जिस तरीके से हमने सहकारिता मंत्री को सुन रहे हैं, वो भी अपनी पीड़ा बता रहे हैं किस तरीके से सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है कर्ज माफी से। तो ये तमाम बातें हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। यदि कर्ज माफी होनी थी तो उस टाइम पीरियड में हो जाती, तो सरकार पूरा करके चली जाती, तो समझ में आता कि भाई वाकई में हुई है। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने घोषणा की थी, नई सरकार आ गई है, तो अब चूंकि सरकार हमारी 5 साल के लिए बनी थी तो आप कर्ज माफी कीजिए पूरी। तो ये अगर 26 लाख का आंकड़ा अगर वो नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे 55 लाख का माफ होगा, 26 का बता रहे, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? अगर आपने 5 लाख का किया बोल देते, 5 का किया, बाकी नई सरकार करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी, ये स्थिति होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन चूंकि सियासत है, राजनीति में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का दौर होता है, नेता बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं
और वो सोचते हैं कि बाद में इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि वो जब आते हैं सरकार में तो कहते हैं 1 मिनट में कर दूंगा मैं काम। जैसे कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, पहला आदेश उन्हें कर्ज माफी का दिया, उन्होंने कहा कर्ज माफी हो गई। बिल्कुल, लेकिन कर्ज माफी ऐसी नहीं होती है मनोज जी। आपके सामने थाली, आपको भूख लगी है, आपके सामने थाली आएगी, थाली में से आप रोटी का कौर तोड़ेंगे, खाएंगे, चबाएंगे उसको, तब जाके आपके पेट में जाएगा अन्न, तब आपकी भूख मिटेगी। थाली आ गई, आपकी भूख मिट जाए, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कागज पे साइन कर दिया और बोला कि कर्ज माफी हो गई। यहाँ तो थाली, तो ये जो ऐसा ही है जैसे हमने बचपन में देखा था कि चांद पकड़ने की जीत है और थाली में दिखा दिया। तो ब्रजेश चौक से आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी काफ़ी आपने देखा है, और इस कर्ज माफ़ी के जो सच है उसके पीछे जो किसानों की पीड़ा है, जो मुसीबत है, जो संकट है, जिनको लॉलीपॉप दिया गया कि किसान कर्ज माफ़ी होगी और उन किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए, उन किसानों की सामने आज क्या स्थिति है उन किसानों की? मनोज जी, मैंने खुद ग्वालियर ज़िले में जहाँ पे चुनाव हैं, वहाँ के किसानों से 10 किसानों से बात की तो सिर्फ 3 किसान ऐसे मिले मुझे जिन्होंने कहा कि हाँ हमारी राशि माफ़ हुई है। कुछ किसानों ने तो कहा कि साहब हमारी राशि माफ़ नहीं हुई, बैंक चक्कर लगाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि जब माफ़ हो जाएगी हमारे पास राशि आ जाएगी तब आपको बता देंगे। ब्याज तक बढ़ गया, उन पे ब्याज तक लग गया है और उनको नोटिस आ रहे हैं जी कि आप जमा कीजिए। वो डिफ़ाल्टर हो गए हैं, अगला बार उनको वो KCC का पैसा नहीं मिला है तो उनको नगद में बाहर से जाके मतलब दूसरी जगह से कर्ज लेके खाद बीज लेना पड़ा। यानी जिस साहूकारों के चुंगल से सरकार सोचती थी किसानों को बचाया जाए, उनको ब्याज कम ब्याज या 0% ब्याज पे शिवराज सरकार ने पैसा दिलाया, कमलनाथ सरकार में उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया और वो फिर से एक बार साहूकारों के चक्कर में फंसता नजर आ रहा है। जी, ये सही है कि साहूकारी के उसमें फिर झांसे में फंस रहा है, उसकी मजबूरी है ना। जैसे शिवराज सरकार ने कहा था कि हम आपको 0% ब्याज पे आपको कर्ज देंगे, इससे किसानों को क्या होता था, सामान ले लेता था, वो अपने खाद बीज और अपना काम कर लेता था और जमा कर देता था। बिल्कुल। लेकिन अब जो सूची जारी की है कांग्रेस ने, उस सूची की एक और आपको हास्यपद चीज़ बताता हूँ मैं। एक किसान के हैं जो आपके अरोली ग्वालियर के ध्यानेंद्र सिंह हैं, इनका 2000 का कर्ज था। हमने इनसे भी बात की तो इन्होंने कहा कि 2000 का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, मैं 2 बार बैंक के राउंड लगा चुका हूँ और मुझे तो तब पता चला कि मुझ पे कर्ज है जब ये कर्ज माफ़ी की घोषणा हुई, सूची आई, तब मैंने बैंक को पता चला तो मुझ पे 2000 का कर्ज था, मुझे ही नहीं मालूम था कि मुझ पे 2000 का कर्ज है और वो भी माफ़ नहीं हुआ। मतलब एक किसान से मैंने बात की कि आपका, ये हम उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। भटनागर जी, किसानों की तो मजबूरी है साहूकार के पास जाना, लेकिन कमलनाथ की क्या मजबूरी थी या उनकी कांग्रेस की क्या मजबूरी थी जो इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? या तो उनको ये लगा होगा कि इसी भ्रम में, इसी फेर में 5 साल निकाल देंगे, अगली बार फिर चले जाएंगे, और जब सरकार चली गई तो उनको ये लग रहा है कि अब इसी भ्रम को वापस जिंदा करके किसानों को भ्रमित करके उपचुनाव जीतने की कोशिश करें और फिर से सरकार बना लें। देखिए, कमलनाथ और कांग्रेस की मजबूरी मनोज ये थी कि 15 साल वो लगातार सत्ता से बाहर थे और उनके सत्ता में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने कर्ज माफ़ी जैसा बड़ा वादा किया किसानों से, बेरोजगारों को भत्ता देने जैसा वादा किया, और उसके बाद भी वो पूर्ण बहुमत नहीं ला सके, किराए पे आकर अटक गए। तो कांग्रेस अगर ये वादे ना करती तो शायद यहाँ तक भी ना पहुँचती। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि ये चुनावी सफलता हासिल करने के लिए उन्होंने जनता से जो वादा किया था वो महज झूठ साबित हो रहा है। या बहुत, चूँकि सरकार, वो खुद कहते थे कि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वास्तव में किसानों के हित में यदि काम करना था तो फसल बीमा योजना का पैसा ही डाल दिया होता कमलनाथ ने, तो किसानों के खाते में पैसा पहुंचता। वो काम शिवराज सिंह चौहान ने 15 महीने बाद आके किया। बिल्कुल। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि किसानों के प्रति उनका दृष्टिकोण कांग्रेस का वास्तव में क्या था। बिल्कुल। हमने अशोकनगर के 4 किसानों को हम सुनवाते हैं, अगर हम उसको देखें एवरेज तो 50-50 कह सकते हैं कि 2 ने कबूला कर्ज माफ़ी हुई है, 2 ने नहीं कबूला। तो सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि अगर कर्ज माफ़ी उनकी नहीं हुई थी तो क्यों उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर आपको सूची में डालना पड़े और एक झूठ प्रदेश की जनता के सामने परोसा आपने, वो किसानों के सामने। पहले भी उन किसानों से बातचीत हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें करीब 3000 रुपये का कर्जा माफ आपके ऊपर बताया जा रहा है। ये तो आप ही बताओ कि 3000 रुपये तो हर साल मार्जिन मनी 1 लाख पे 3 या 4000 रुपये तो हम लोग मार्जिन मनी जमा करते हैं बैंक में, और इसके बाद अगर 1 महीने भी अगर ड्यू हो जाते हैं तो उसको ओवर ड्यू ब्याज देना पड़ती है, जबकि 0% पे गवर्नमेंट की नीति है कि 0% पे किसान को ब्याज मिलेगा, पैसा मिलेगा, और उस पैसे पे हमको ब्याज अलग देना पड़ता है। बीमा की राशि हमारी हर वर्ष बीमा की राशि कटती है, ना तो हमें कोई बीमा का पैसा आज तक मिला,
और ना आज तक कोई कर्ज माफ़ी हुई। अब ये लिस्ट कब जारी हुई, कैसे जारी हुई और कितना कर्ज माफ़ हुआ है, इसकी हमें कतई कोई जानकारी नहीं है। हुआ है तो आपका कितना कर्जा माफ़ हुआ और कब हुआ है? ये 30 मार्च के पहले मेरा जो बैलेंस था 1632 या जो भी था वो कर्जा माफ़ हुआ है, पर जो 2 लाख का गवर्नमेंट ने बोला था और सितंबर चुनाव के पहले 1 महीने पहले उन्होंने बोला था कि आज तक जो कर्जा है वो हम सारा माफ़ करेंगे किसान का, चूँकि वो नहीं हुआ। मात्र 1600 रुपये हुए हैं। ये किसान के साथ छल है और छल करके वोटिंग करवाई गई है, किसान को लोभ दिया गया है। बैंक का था और 36,000 कुछ रकम थी जो माफ़ हुई हमारी। तो उसमें आपसे बैंक से एनओसी मिली है? नहीं मिली है, एनओसी नहीं मिली, तो कर्जा माफ़ हुआ है आपका। आप लिस्ट बता रहे हैं आप तो। तो पैसा नहीं मिला आपको? नहीं, पैसा तो अभी हमको नहीं मिला। और प्रमाण पत्र? ना प्रमाण पत्र मिला। कोई बैंक से जानकारी? नहीं, कोई बैंक से भी जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। तो मतलब आप ये मानते हैं जो लिस्ट में जो नाम लिखा है वो गलत लिखा है? अब ये तो बैंक वाले जान। नहीं, तो उसमें 2019 आपके पास कोई सूचना नहीं है अभी? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। सदाशिव पाठक है और मेरा 1,49,000 रुपये का कर्जा था सोसाइटी बैंक से। वो 2019 में ऋण माफ़ी योजना में माफ़ हुआ है और दोबारा अप्लाई भी कर दिया है। उसके लिए नोटिस मिल चुका है और कर्जा माफ़ी का अपने लिए प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। प्रमाण पत्र कहाँ पर है वो? प्रमाण पत्र ये है। आपका कर्जा माफ़ हुआ है? जी। कितने का? 1,60,000 रुपये। किस बैंक से था कर्जा? जिला सहकारी सोसाइटी बैंक। कब हुआ है ये? जी हुआ है मेरा 25/5/2019। तो बैंक से आपको सर्टिफिकेट मिल गया? बैंक से सर्टिफिकेट नोटिस मिल गया मेरा, ये नोटिस है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ है कि किसानों का जो कर्ज माफ़ हुआ, हमने देखा हमारे साथ पैनल जो मौजूद है कि कैसे 1632 रुपये का कर्ज माफ़ी उस किसान की नहीं हुई जिसका 3,000 का किसान का कर्जा था, जो उसकी पीड़ा जायज़ थी कि मार्जिन मनी में 3 से 4,000 रुपये वो दे देते हैं, पेनाल्टी लग जाती है, डिफ़ाल्टर हो गए, 3,000 का भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ। जो एक और हमने जिस किसान से बात की उसने ज़रूर स्वीकार किया कि 1,49,000 का कर्जा उसका माफ़ हुआ है, लेकिन इसमें भी जो झोल झाल है वो हम देख रहे हैं। तो फिर से हम प्रभु पटेरिया जी के पास आऊँगा। प्रभु जी, जिन लोगों को आपने सुना कि 3,000, 2,000, 5,000, अगर ऐसे किसानों की भी आपने लिस्ट में फर्जी नाम डाल रखे हैं तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 2 लाख का, तो हमको लगता है शायद हम पूरे 26 लाख फ़ोन अगर लगा लें, कोशिश करेंगे ज़्यादा तक पहुँचने की, तो शायद एक आधे कोई निकलेगा 2 लाख का आदमी जिसका 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ। देखिए मनोज जी, 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, ये तो खुद ही कमलनाथ ही कह रहे हैं और कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो 2 लाख वाले उनको करने थे, वो जो अभी तक हो नहीं पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर चौंकाने वाली बात है कि जो स्लैब था 50,000 का, फिर दूसरे चरण में 1 लाख तक का था, तो उसमें 1.5 लाख वालों का कैसे हो गया? वही सवाल है। हाँ। कि ये क्या चमत्कार है। लेकिन मनोज जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी कि जब ये कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस ने जब घोषणा की थी कि हमने इतने कर्ज माफ़ कर दिए पहले चरण के बाद, तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ने आरोप लगाए थे। तो ये लोग एक मिनी ट्रक में बहुत सारे दस्तावेज ला कर शिवराज सिंह चौहान के घर पर देने गए थे। बिल्कुल। और ये भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के भाई और उनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी कर्जा माफ़ हुआ है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के कर्जे उनके माफ़ किए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो कर्ज माफ़ी का ये जो फॉर्मेट बना हुआ था, जो नियम बने हुए थे, उसमें कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं है कि इनकम टैक्स पेई का भी कर्ज माफ़ करना है। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान के भाई इनकम टैक्स पेई थे, उनके रिश्तेदार इनकम टैक्स पेई थे, उनके नाम इस लिस्ट में कैसे आ गए थे, उसको लेकर उन लोगों ने भी आपत्ति जताई थी कि हमारे नाम लिस्ट में गलत तरीके से डाल दिए गए। तो संदेह की सुई शुरू से है इसमें। यदि हम कहें कि कर्ज माफ नहीं हुआ है सबका, तो ऐसा भी नहीं है, कर्ज माफ हुए होंगे लोगों के, लोग बता भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, बाकायदा नाम, नंबर, पता, सब चीज़ें उन्होंने जारी की है, अमाउंट जारी किया है, किस डेट में कर्ज माफ़ी की है वो जारी किया। उसके बाद यदि कोई कहता है कि मेरे 2,000 का कर्ज माफ़ नहीं हुआ लेकिन लिस्ट में उसका नाम कर्ज माफ़ी में है, कोई कहता है यदि मेरा 5,000 का कर्ज माफ़ नहीं हुआ उसका नाम लिस्ट में है कर्ज माफ़ी की, तो यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप यहाँ जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और ये जो है ये छलावा उन आदमियों के लिए, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक फरेब है जिसका होना नहीं चाहिए किसी भी सरकार की तरफ से तो नहीं होना चाहिए। चूँकि कांग्रेस सरकार में थी तो उसको इस बारे में एहतियात बरतनी चाहिए थी। यदि इसमें गलती वो ठीकरा फोड़ना चाहें, किसी अधिकारी पर फोड़ दें, कर्मचारी पर फोड़ दें,
लेकिन पूरी नीयत सरकार की जो थी वो इससे साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में गड़बड़ियाँ थी। पूरे मामले में प्रकाश जी गड़बड़ियाँ हमने भी देखी, आप भी पूरे जब हम ये खुलासा कर रहे हैं सब चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं। तो अगर 3,000 5,000 के कर्जे की बात है और जो स्लैब की बात जो प्रभु जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख तक के स्लैब की, अगर हमने अभी जो किसी अशोकनगर के किसान से बात की 1,49,000 का कर्जा वहाँ पे, उसी ज़िले में 3,000 2,000 के कर्जे माफ़ नहीं हुए। तो इसका मतलब साफ है कि कर्ज माफ़ी में भी शक्ल देखकर, पहचान देखकर, आदमी देखकर कर्ज माफ़ी की गई और उन लोगों को विशेषकर से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई जो उस समय कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े होंगे या सत्तारूढ़ पार्टियों से जुड़े होंगे वो या उनके नेताओं से जुड़े रहे होंगे। देखिए निश्चित तौर पे मनोज ऐसा ही हुआ है जिस तरह से प्रभु ने कहा कि जो स्लैब तय किया गया था, बिल्कुल, जब अगर 50,000 तक के कर्ज आप पहली बार में माफ़ करने जा रहे थे तो 50,000 से ज़्यादा के कर्ज कैसे माफ़ हो गए। तो निश्चित तौर पे कई जगह ऐसा हुआ है, कई विधायक दावा करते थे कि मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ है और हमने कर्ज माफ़ कराए हैं। या जो वो कन्यादान योजना की जो राशि बढ़ाई है 51,000 रुपये, उसके मामले में भी सेम ऐसा है कि इसी तरह की शिकायतें आ रही कि चीन के दे वाला मामला है कि कई जगह नहीं मिल रहा है और जहाँ विधायक सत्तारूढ़ दल का खास था, जहाँ सत्तारूढ़ दल में उसकी चल गई, वहाँ वो ये काम कराने में कामयाब हुए। लेकिन सामान्य तरीके से जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो प्रभु कह रहा है कि एक छलावा था और ये छलावा जो है वह हमें उपचुनाव के अंदर दिख रहा है कि नतीजा क्या आने वाला है। इस नतीजे पे भी बात करेंगे, लेकिन जो कुछ हमने अभी और किसानों से बात की थी वो भी हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाएं। कुछ नए किसानों से, इसमें बुरहानपुर के भी किसान हैं, इसमें ग्वालियर के भी किसान हैं, उनका क्या कुछ कहना था अनादि टीवी पर, ये हम पहले हमारे दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा में फिर और आगे बढ़ेंगे। हेलो, राम सुंदर जी का नंबर है ये? जी बोले। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी बोले सर। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन था 51,000 का। जी सर जी। जो माफ हो गया कि नहीं हुआ? वो नहीं हुए सर, अभी तक नहीं हुआ। मैं जानकारी लेने गया था अभी तो। कब गए थे आप? जी सर। कब जानकारी लेने गए थे? 2 महीने करीब हो गए सर। 2 महीने पहले? जी सर। अच्छा, लेकिन कमलनाथ सरकार ने तो आपके जो सरकार ने सूची जारी की है उसमें तो आपका मोबाइल नंबर लिखा है और नाम लिखा है कि वो इनके 51,396 रुपए माफ हो गए हैं। सर मैं जानकारी लेता हूँ सर जाके कल बैंक में। तो अभी कोई नोटिस वोटिस नहीं आया आपके पास बैंक? नहीं सर, नोटिस तो कोई नहीं आया। दूसरा लोन मिला क्या आपको? नहीं मिला सर। नहीं तो आपने अप्लाई किया था क्या दूसरे लोन के लिए? अप्लाई तो पहला मैं गया था लेने के लिए, ऐसे मार्च अप्रैल में ही गया था सर, अप्रैल मई में सॉरी। तो वहाँ पर बताया गया था पहला जमा कर दो, बाकी आप ले जाओ दोबारा। अच्छा जी सर। पहले जमा कर दो फिर दोबारा मिलेगा आप। दोबारा लगा के उन्होंने ब्याज वगैरह लगा के टोटल 65,000 कर दिया था 51,000 का सर। ब्याज सहित 65,000 हो गया जी। ये कब 2 महीने पहले पता चला था आपको? सर 2 महीना सर, मैं जब मई जून की बात है सर, जब पैसे जमा होते ना जब मैं गया था सर, मई जून की बात है। काय का लोन है आपका ये? सर किसानी का है सर, खेती का। किसान क्रेडिट कार्ड वाला ना? जी सर, केसीसी का ही है। केसीसी का, ठीक है। किसान को ये पता ही नहीं था, उसका लिस्ट में नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता था, 51,396 रुपये का उसने कर्ज लिया था जो कि ब्याज सहित बढ़कर 65,000 हो गया यानी, और अब वो डिफ़ाल्टर हो गया। और जब दोबारा वो गया किसान कर्ज माफ़ी के लिए तो उसको एक तो सूचना ही नहीं थी उसका कर्ज माफ़ हुआ, और जब वो दोबारा गया तो उससे कहा गया कि पहले पिछला कर्ज चुकाइए। तो यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं हम कि इस किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। और ये वो किसान था जिसका नाम कांग्रेस ने जो कल सूची जारी की थी, पेन ड्राइव में जिला वाइज सूची जारी की थी उनके प्रवक्ताओं ने, उस लिस्ट में इसका ग्वालियर ज़िले से इसका नाम था। इस किसान का राम सुंदर गुजर नाम है, आडापुरा जागीर ग्वालियर के किसान थे। तो अभी हम पीसी शर्मा जी के पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इसलिए थोड़ा सा उनको विलम्ब कराया कि वो सुन सकते थे। पीसी शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। शर्मा जी, आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी आज और किसान कर्ज माफ़ी की बात की थी। कल कमलनाथ जी ने एक पेन ड्राइव जारी की थी, 26 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की थी। और अब से कुछ देर पहले आपने एक किसान को सुना होगा, अडपुरा जागीर ग्वालियर का है। इसे हमने कई 200 से 300 किसानों से बात की है। इनमें से 90% से ज़्यादा का कहना है कि उनको पता ही नहीं, उनका किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, बैंक उनको नया लोन दे नहीं रही है। तो क्या मजबूरी थी कांग्रेस की कि इन किसानों के नाम ये जोड़ दिए गए जिनके कर्ज माफ़ नहीं हुए थे, या कोई गड़बड़ी हुई है? नहीं देखिए, ऐसा है, पीसीसी में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जी।
पत्रकारों ने 3-4 नंबर लगाए और सबने कहा कि हमारा ऋण माफी हुआ है। सर हमने 300-400 नंबर लगाए। मेरा ये कहना है कि आप लगाओगे, हो सकता है कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो इसका माफ हुआ, वो नहीं बोलेगा क्योंकि मालूम है कि ये माहौल चल रहा है कि पेन ड्राइव वो की है और 26 लाख किसानों के कर्जे हमने माफ किए। लेकिन सर आपने उनके मोबाइल नंबर, बैंक का नाम भी है और हम आपको फिर से वो सुनवा देते हैं 2-4 किसानों का क्या कुछ कहना है। अगर वो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो बैंक तो उसकी गवाही देगा, बैंक तो उसकी गवाही देंगे ना सर। जी शर्मा जी बिल्कुल हमारी टीम लगी हुई है, आपको सुनवाते हैं। और अगर मान लीजिए अगर बीजेपी का कार्यकर्ता, तो हमने उससे ये बात नहीं की कि हम अखबार से या चैनल से बात कर रहे हैं, हमने एक सामान्य भाव से उसको फोन लगाया कि हम भोपाल से बोल रहे हैं, आपका नाम किसान कर्ज माफी में है, आप यहाँ रहते हैं। कहाँ के जिले का मामला है? हमने अशोकनगर में भी बात की है, हमने बुरहानपुर में भी बात की है, हमने ग्वालियर में भी बात की, हमने तमाम सारे सुबह हमने अशोकनगर भी लगाया, बुरहानपुर भी लगाया, सब किसानों ने बोला कि हम ये आप सुनिए पीसी शर्मा जी, हम आपके सामने उसका किसान का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी लोकेशन सब आपको सुनवा रहे हैं। ये आप सुनिए किसान रामसुंदर गुर्जर का क्या कुछ कहना है ग्वालियर का। तो अभी कोई नोटिस नहीं आया आपके पास बैंक? नहीं सर, नोटिस तो कोई नहीं आया। दूसरा लोन मिला क्या आपको? नहीं मिला सर। नहीं तो आपने अप्लाई किया था क्या दूसरे लोन के लिए? अप्लाई तो पहला मैं गया था लेने के लिए, ऐसे मार्च अप्रैल में गया था सर, अप्रैल मई में सॉरी। तो वहाँ पर बताया गया था पहला जमा कर दो, बाकी आप ले जाओ दोबारा। अच्छा जी सर। पहले जमा कर दो फिर दोबारा मिलेगा आप। दोबारा लगा, उन्होंने ब्याज वगैरह लगा के टोटल 65,000 कर दिया था, 51,000 का सर। ब्याज सहित 65,000 हो गया जी। ये कब 2 महीने पहले पता चला था आपको? सर 2 महीना सर, मैं जो मई जून की बात है सर, जो पैसे जमा होते ना, जब मैं गया था सर, मई जून की बात है। काय का लोन है आपका ये? सर किसानी का है सर, खेती का, किसान क्रेडिट कार्ड वाला ना? जी सर, केसीसी का ही है। केसीसी का, ठीक है। हमने जो आपने सुना होगा, जो रामसुंदर गुर्जर है वो साफ तौर पर कह रहे थे, जिन पर 51,396 रुपये का लोन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ब्याज सहित 65,000 हो गया। और उन्होंने बताया कि उन्होंने खेती किसानी के लिए ये लोन लिया था। और जो आपने कहा कि काहे के लिए लिया था, तो ये नाम और नंबर आप ही की सूची में है, तो ये आपको पता है कि आपने किसान कर्ज माफी की लिस्ट जारी की है। इससे कंफर्म नहीं होगा, उसका अकाउंट नंबर भी दिया है हमने। जी बिल्कुल, अकाउंट नंबर से कंफर्म होगा कि उसके अकाउंट नंबर में आया कि नहीं आया। आदमी अभी क्या बोल रहा है, उसका अकाउंट नंबर दिया है इसीलिए। नहीं तो ये नंबर अकाउंट नंबर नहीं, अकाउंट नंबर। ये हम आपको उसकी पूरी तहकीकात करना है तो उसके अकाउंट नंबर पे उस बैंक से, जिस बैंक का दिया हुआ है, वहाँ कंफर्म करो जी। ये जो सूची दी है कंफर्म है, ये पूरी वेरीफाई करके दी है। और ये जो सरकार थी, गवर्नमेंट हमारी थी उस समय, के नंबर से कंफर्म करके कि इनके अकाउंट में पैसे गए हैं, इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। हमने 3 फोन आज किए पत्रकारों ने पीसीसी से, और तीनों ने कहा कि हाँ हमारा सर आप हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि टोटल कर्ज माफ नहीं हुआ। अशोकनगर में 3 किसान ऐसे थे जिनका एक का 3200 का कर्जा था, उसको माफ नहीं हुआ, एक का 1632 था। लेकिन एक ऐसा किसान भी मिला हमको जिसने कहा कि उसका 1,49,000 रुपये का लोन माफ़ हुआ। तो हम ये नहीं कह रहे कि कर्ज टोटल माफ़ नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें हम आप बता रहे हो और आप ही की जो लिस्ट है उसी के आधार पर हमने बात की। और आप निश्चित तौर पर जो लिस्ट है वो किसान कर्ज माफ़ी की है, खेती किसानी के लोन की, और आप कह रहे अकाउंट नंबर से, तो वो भी हमारी पूरी टीम लगी है। कल हम इस पूरे श्रृंखला चलाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि अगर शर्मा जी, अगर 55 लाख किसानों के कर्ज माफ़ होना थे, ठीक है आपने 26 के भी किए, और अगर ये गलतियां हुई है, हो सकता है कि आपकी तरफ से हुई हो सकता है कि अधिकारियों की तरफ से हुई है। ये एक चीज समझ लीजिए कि हो सकता है एक आदमी मिस्टेक हो, लेकिन ये 26 लाख 26.5 लाख किसानों को माफ हुआ है। और इसमें 6 मंत्री जो भाजपा में गए पैसे लेके 3500 वो लोग भी हैं, और सिंधिया जी भी हैं जिन्होंने ये सब वादे किए थे, और 15 महीने रहे। अब बचे हुए जो किसान हैं उनका कर्जा माफ करने की जिम्मेदारी इनकी है। इनने भी कहा था कि हम सड़क पर उतरेंगे, तो ये कब कर्जा, ये सरकार बनी है बीजेपी की, और इनने कहा कि क्योंकि कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ इसलिए हम गए कांग्रेस छोड़ के, तो इनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो विश्वासघात होगा और जनता इनको माफ नहीं करेगी। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। शर्मा जी, प्रभु जी। जी शर्मा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार।
शर्मा जी, जो आप कह रहे थे अभी कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, हो सकता है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात हो, लेकिन एक संभावना तो ये भी है ना कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे कर्ज माफ हुए वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों और उन्हीं के कर्जे माफ हुए, नीचे से जो आए हों उसमें ऐसा कुछ भेदभाव हो गया हो। और जो सूची आपने जारी की है उसको एक बार वेरीफाई किया गया था क्या कांग्रेस के स्तर पे? ये शासकीय स्तर पर बनी थी, जो हमारी सरकार थी तब की बनी थी, और ये चीजें हमने शिवराज जी के घर जाकर भी दी थी, और ये सब बिल्कुल इसमें कहीं कोई गलती होने का चांस नहीं है। इसमें कोई वर्कर अगर बीजेपी का है तो वो ये कह सकता है, क्योंकि आज माहौल चल रहा है कि कर्ज माफी का वो हुआ है, वो कह रहे कि नहीं हुआ है। भाई ये जो कृषि मंत्री है, बात सुन लीजिए मेरी, कमल पटेल, इनकी लड़के की वाइफ का हुआ है कर्जा माफ। वो वहाँ जो चुनाव लड़ा था भूरिया जी के खिलाफ जी टागोर, उसका हुआ था। ये सब चीजें प्रमाणित हैं, ये प्रमाणित हैं। और हम तो अब कह रहे हैं ना कि चलिए अब जो हुआ, जो बच गए हैं इन किसानों का कर्जा माफ सिंधिया जी कराए। वो 6 मंत्री जो कह रहे हैं कि नहीं माफ हुआ वो चले गए, तो वो कराए ना। अब उन्हें कहा था सड़कों पे उतरेंगे। शर्मा जी, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया था उसमें तो कर्ज माफी का जिक्र नहीं था, तो अब जब भाजपा की सरकार है तो वो क्यों कर्ज माफ करेगा? जो लोग चुन के आए थे कर्ज माफ के लिए, ये 6 मंत्री और जो 14 मंत्री बने बगैर विधायक के, सिंधिया जी जो उस मंच पे थे जहाँ पे ये तय हुआ था कि 10 दिन में माफ करेंगे, तो ये जिम्मेदारी है इनकी, ये भी उसमें है पूरी तरह से। हमको जो कमलनाथ जी को जो करना था, उनकी सरकार को करना था, वो कर दिए 26.5 लाख लोग। अब इनकी जिम्मेदारी है जो किसान है इनको माफ नहीं करेगा। तो मतलब शर्मा जी ये माने कि जो 26 लाख किसानों के जो 50,000 से 1 लाख तक के जो कर्ज माफ करने थे वो कमलनाथ जी की और कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, और इसके ऊपर जो 2 लाख तक के कर्जे माफ करने थे वो सिंधिया जी की जिम्मेदारी थी। 35 करोड़ में बिक गए ना जी। अगर ये नहीं बिकते तो 1 जून से 2 लाख ऋण माफ करने के आदेश कैबिनेट ने ले लिए थे, निर्णय वो सब हो जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे उदाहरण है जिनका 3-3 हजार का कर्जा भी माफ नहीं हुआ है। जो बिक गए, ये बिक गए, और जो ये कहते हैं कि नहीं हुए, जो 1 महीने पहले सिंधिया जी ने 1 महीने पहले जौरा के अंदर प्रमाण पत्र बांटे हैं। 1 महीने पहले, तो 1 महीने पहले तक तो सही था। शर्मा जी, आपने 26 लाख किसानों के डाटा जारी कर दिया, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, गांव, तहसील, मोहल्ला, नंबर देखिए तो ये उसके फोन के बाद अकाउंट नंबर देखिए तब कंफर्म होगा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप 26 लाख डाटा आपके पास थे, तो ये जो 14-15 जो 35-40 करोड़ में बिके, तो उनके बैंक अकाउंट की डिटेल कभी जारी करेंगे, या कोई ऐसी ऑडियो वीडियो आपके पास आया हो कि जिनको खरीदने की कोशिश की गई हो? ये सरेआम है, चारों तरफ है। वो वहाँ एक आदमी मंत्री बना हुआ है, छोड़ के जा रहा है, काय के लिए जा रहा है? दूसरा आदमी विधायक है, विधायक चुनना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ 15 साल एरिया घिसली तब जाके बड़ी मुश्किल से विधायक बने। लेकिन सर 15 साल एड़ी घिसने वाला भी आपको छोड़कर जा रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। नहीं, ये सब बिके हैं पैसे, 35 करोड़ रुपए लिए। हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी भी एक सवाल करना चाह रहे हैं शर्मा जी आपसे। शर्मा जी, इन बिकने वालों को चुना किसने था? आपकी पार्टी नहीं ना? बिकने वालों को चुना था और जनता ने भी चुना था। जनता को भी धोखा दिया है। नहीं, जनता को तो दिया, लेकिन इनका चयन जनता के लिए किसने किया दिया कि नहीं दिया? अरे आप तो बताओ ना, जनता को धोखा दिया कि नहीं भटनागर जी? नहीं, तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता को धोखा देने वालों का चयन किसने किया था शर्मा जी? भाई जनता को धोखा देने चयन किया था, ये कांग्रेस के साथ थे, पुराने थे, ये उठे, ये तो बन गए वहाँ सांसद और विधायक, वो चुनाव लड़ रहे मंत्री बन गए। उन किसानों का क्या होगा जिनका विश्वासघात करके गए? किसानों के साथ विश्वासघात तो आपकी लिस्ट में भी दिख रहा है। नहीं, हमारी लिस्ट में नहीं है, ये गलत देख रहे हो आप। पीसी शर्मा जी नहीं मानेंगे। अच्छा शर्मा जी, अभी नहीं, सवाल ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान को लिस्ट दी थी आपने, तो क्या कर्ज माफी में तो किसी इनकम टैक्स पेयर का कर्ज माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है? तो शिवराज सिंह चौहान के भाई का जो और उनके रिश्तेदारों के जो नाम आए थे वो तो सब इनकम टैक्स पे ही थे, उनके कर्ज कैसे माफ हो गए थे? इनके भाई इनकम टैक्स कहाँ देखते हैं? तो बताते हैं खेती का, खेती वाला इनकम टैक्स कहाँ दे रहा है वहाँ? अरे साहब, सब बिजनेसमैन है, सब बड़े-बड़े, तो खुद उन्होंने दावा किया था कि वो इनकम टैक्स पे किसानों पे इनकम टैक्स कहाँ लग रहा है? वो तो बिजनेस भी करते हैं। शर्मा जी नहीं लग रहा है, लेकिन उनकी किसान की खेती करने वाले पे इस देश के अंदर नेहरू जी के जमाने से टैक्स नहीं लगता है। तो लेकिन आपको नहीं लग रहा शर्मा जी कि जितने बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ हो गए, किसान 3,000 5,000 वालों के हुए नहीं? किसानों पे नहीं लगता है।
चलिए शर्मा जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम हमारे दर्शकों को कुछ और किसानों से जो बातचीत हुई है वो सुनवाते हैं कि उनका इस कर्ज माफी का बाकी का जो सच है वो और क्या है। हेलो हेलो, मनमोहन जी से बात हो रही है? जी हाँ जी हाँ बोले। मैं ये जानकारी चाहता था कि आपका जो लोन था 45,000 रुपए का जिला कोऑपरेटिव बैंक से, हाँ क्या वो माफ हो गया है? जी हाँ, वो माफ 45,000 का नहीं था तो, अच्छा करीब 1.5 लाख का था वो, जिसमें 45,000 माफ हुआ। 1.5 लाख में आपको 45,000 माफ हुआ है? जी हाँ, और प्रमाण पत्र मिल गया उसका आपको? नहीं, प्रमाण पत्र नहीं मिला। हाँ, तो फिर कैसे आपने ये मतलब पुष्टि हो गई कि ये लोन माफ हो गया आपका? नहीं, पुष्टि नहीं हुई, वो बता रहे थे, फोन लगाया था मैं तो बता रहे थे कि 45,000 रुपए आया है। हाँ, बैंक से आपने संपर्क किया था तो उन्होंने कहा कि आपका लोन 45,000 रुपए लोन माफ हो गया है। हाँ हाँ। टाइम कितना? 1.5 लाख था आपका? तो क्लोज करें। चलिए, बाकी क्यों नहीं हुआ तो वो बोले कि वो, तो ये हमने एक और किसान दिखाए मनमोहन जो कछवा का हैं, जिनको बताया गया था कि 1.5 लाख का उनके कर्जा है और ये कहा गया था कि उनका कर्ज जितना, केवल फ़ोन आया, उनको भी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। प्रभु जी, आपने पीसी शर्मा जी से ही बात की थी, मैं फिर से आपके पास आऊँगा कि एक ये बड़ा एक सहज भाव है कि अगर आप किसी मामले में फंसे हो तो ये हमने बोला नहीं था, या वो भाजपा ही था या वो कांग्रेसी था। वो खुद पूछ रहे हैं कि सवाल कर रहे थे कि आपने ये क्यों नहीं पूछा कि ये कर्ज काहे का था, जबकि लिस्ट उन्होंने जारी की और उसमें साफ तौर पर लिखा कि खेती किसानी का एक कर्ज है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है कि आपने बात टाल दी कि ये हमने तो पूरा कर दिया था, आप बाकी आप करिए, लेकिन जिसके साथ धोखा हुआ उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, सही बात है। जो वाकई में जो हितग्राही थे जिनका कर्ज माफ़ होना चाहिए था, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ़ नहीं हुआ, और आप बयान दे रहे हैं कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप उसी जनता को झूठा बता रहे हैं जो आपको वोट देकर, जिसने आपको सरकार में पहुंचाया था, जिसने आपकी कर्ज माफ़ी के वादे पर भरोसा किया था। जैसे वो शिवराज सिंह चौहान के भाई के बारे में कह रहे थे, वो किसान का खेती किसानी पर इनकम टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता खेती किसानी पे, लेकिन कोई बिजनेसमैन इनकम टैक्स पे ही है, और यदि वो खेती करता है तो टैक्स देना है, उसको तो टैक्स माफ, उसका माफ नहीं हो सकता ना कर्ज माफ, क्योंकि नॉर्म सरकार ने बनाए थे। जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जो नियम बनाए थे, उसमें नियम था कि कर्ज माफी का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो आयकर दाता नहीं है। तो जब आयकर दाता को आप खुद ही माफ़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सूची पूरी संदिग्ध हो। जैसा वो पीसी शर्मा जी जवाब दे रहे थे, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि वो केवल टालने की एक प्रवृत्ति है। उन्होंने एक डाटा फेंक दिया क्योंकि सामने 27 उपचुनाव है। ये सूची उन्होंने तब क्यों नहीं जारी की जब वो सरकार में थे? इसी तरीके से जारी करना था। इसी तरीके से पीसीसी में पत्रकारों से फोन लगवाने थे। ये सूची उन्होंने तब क्यों नहीं जारी की जब सरकार में वो हटे थे। 26 लाख में भी 3 किसानों को, जैसा आपने कहा था, हो सकता कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। वैसे हमारे अभी मैं आऊँगा आपके पास, हमारे साथ बंसीलाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। बंसीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। भैया जी, बंसीलाल जी। जी बंसीलाल जी, किसान कर्ज माफी की बात कर रही थी कांग्रेस। 55 लाख किसानों का कर्ज माफ होना था। कल एक सूची उन्होंने जारी की पेन ड्राइव में, जिला वाइज आंकड़ा दिया है कि 26 लाख किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं। उनमें से रेंडमली हमने पूरे प्रदेश के 200-300 किसानों से बात की, उनमें से 90% का कहना था उनका किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। तो जो किसानों के साथ जो धोखा हुआ है उसको किस नज़रिए से देखते हो, और आपको नहीं लगता है कि इन किसानों से जो अन्नदाता है, और चूंकि आप मंदसौर से आते हैं, मंदसौर गोलीकांड के बाद वहीं ये वादा किया गया था किसान कर्ज माफ़ी का, तो जिन लोगों ने किसानों के साथ छल किया है तो बीजेपी सरकार उनकी जांच कराए और जो उसके दोषी हैं उस समय के नेता, मंत्री, अफसर, उनके खिलाफ एक्शन हो। हम जरूर चाहते हैं कि जो वादा किया था कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में, वो कर्ज माफ किसान का होना चाहिए जी। और कर्ज माफी के वादे के आधार पर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी जी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है और जिस तरीके से वो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी को पेन ड्राइव में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। किसानों का कर्ज माफ हो गया तो किसान खुद बोलेगा मेरा कर्ज माफ हुआ है, देखने की क्या जरूरत पड़ रही है उसमें। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि उनमें से कई किसानों से हमने बात की, हम आपको भी सुनवा देंगे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बात की तो उनका ये कहना था कि जिन लोगों से आपने बात की है जो ये कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, वो शायद भाजपा के लोग होंगे। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है
और इन्होंने जो ऋण माफी की पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी दूषित थी जी। इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पैक्स है उसकी हालत वैसे ही खराब है, और उन्होंने कहा कि आधा कर्ज तो पैक्स वहन करेगी, आधा हम सरकार देगी, और उस आधे कर्ज में भी किसान की जो शेयर मनी है उसको भी इंक्लूड करने का काम इन्होंने, कुछ किसानों को कर्ज माफ किया है नाम मात्र का, उन किसानों की जो अमानत है उसमें भी खयानत इन्होंने कर दी जी। और नाम मात्र के कर्ज माफी की बात हुई है, और ये गिना रहे कि 26 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया है। ये सरासर झूठ है, फरेब है, और उपचुनाव को देखते हुए इन्होंने एक ऐसा पासा फेंका है कि 26 लाख किसानों के नाम ढूंढते रहो जी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसानों के साथ कमलनाथ और कांग्रेस जो है वो धोखा कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भटनागर जी, जो कुछ बंसीलाल जी कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा है, हमने भी एक कुछ प्रमाण देखे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि पीसी शर्मा कह रहे थे हमको तो एक लिस्ट आई थी वो हमने जारी कर दी है। मनोज, इसका जिम्मेदार निश्चित तौर पे कमलनाथ की सरकार है। वादा उन्होंने किया था, अगर आप उसको वादे को फुलफिल नहीं कर पाए तो जिम्मेदारी आप ही की बनती है। या आपने शुरू से केवल वादा ही इसलिए किया था कि आप सत्ता हासिल कर लो जी। आपकी नीयत तभी ठीक नहीं थी। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो कांग्रेस तो देश में इतने सालों तक राज करती रही है। देश में किसानों की दुर्दशा तो आज भी है। मध्य प्रदेश के अंदर 2003 में और 2015 के अंदर सिंचाई के साधनों का अंतर देखें आप, कि जो सिंचाई क्षमता 7000 हेक्टेयर होती थी वो बीजेपी की सरकार में जाके 35 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी, 40 से ऊपर हुई। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि मतलब अगर किसानों के प्रति कांग्रेस का वो इतना समर्पण होता तो वो उसकी चिंता करती। जो काम बीजेपी ने किया वो तो उसी समय तक हो जाना था, 2003 तक। तो निश्चित तौर पे एक सत्ता पाने का एक वादा था, और इस वादे पे कांग्रेस निश्चित तो खरी नहीं उतरी। बीच में ही सिंधिया जी के कारण गड़बड़ हो गई है, और अब मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस फिर से इस टर्म में तो कम से कम दोबारा सत्ता में आती दिखेगी। ब्रजेश, क्या कांग्रेस या कमलनाथ को भी छोड़ दें तो क्या किसान की नियति यही है कि उसको बार बार छला जाए, और इस बार तो इस तरीके से कि वो ना पिछली बार का डिफाल्टर हो गया, नया लोन मिल नहीं रहा है, ब्याज का दर ब्याज उस पर बढ़ता जा रहा है और साहूकारों के चुंगल में फंस रहा है? मनोज जी, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ पे सर्वाधिक वोटर भी किसान ही है। इसलिए भाजपा सरकार ने किसानों पर फोकस किया था। उन्हीं किसानों की बदौलत कांग्रेस सरकार में आई, किसानों को कर्ज माफ़ी का वादा किया। अब क्या है कि फिर उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर पाई, तो फिर उन्होंने इसी मुद्दे को कि हम सत्ता में रहते तो बाकी किसानों का भी कर्ज माफ़ कर देते। तो किसानों को छलने के लिए ही ये वादे किए गए, और किसानों को छलने के लिए ही ये पेन ड्राइव अब आई है उपचुनाव से पहले। वरना आपने 10 दिन में आपने कर्ज माफ़ करने की बात कही थी, 15 माह तक आप सरकार में रहे। आप चाहते तो बड़ा मुद्दा बन सकता था ये। 15 माह में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए था कर्ज माफी का। बिल्कुल। बाकी दूसरे विकास कार्य आप भले ही बंद कर देते, जो आपने वादा किया था, जिसकी दम पे आप सरकार में आए थे, यदि वो आपने पूरा किया होता तो आज इस स्थिति में कांग्रेस नहीं होती। मुझे लगता है वो ये 15 मंत्री जो आपके मंत्री जो छोड़ के भी गए हैं वो नहीं जा पाते। बिल्कुल। और आज उसी किसान के मुद्दे पे आप चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अब आपके पास मुद्दा नहीं है, तो आप ये पेन ड्राइव ले आए कि हमने 26 लाख का माफ़ कर दिया है, बाकी समय हमें मिलता तो हम पूरे का माफ़ कर देते। तो प्रभु जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि समय अब और इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इस पूरे घटनाक्रम पे क्योंकि हम कोशिश करेंगे इस मुहिम को लगातार जारी रखें और उन किसानों को न्याय मिले कम से कम, जिनको कर्ज माफ़ी के नाम पर धोखा मिला है। देखिए मनोज जी, किसानों के न्याय की बात तो मुझे नहीं लगती कि अब सफल हो पाएगी, क्योंकि सरकार बदल गई है। जिस सरकार ने कर्ज माफ़ी का वादा किया था वो सरकार जा चुकी है, और फिलहाल अभी ऐसी स्थितियां नहीं है कि वो वापस आती हुई दिखाई दे, क्योंकि अभी उपचुनाव पता नहीं कब होंगे। जब उपचुनाव होंगे, यदि आती है तो ये सवाल फिर कांग्रेस के सामने होगा कि पूरी कर्ज माफ़ी क्यों नहीं की। लेकिन ये वाकई में सवाल है कि जो आपने रियलिटी चेक किया है, आज जिन लोगों से बात की है, हो सकता है कि जैसा पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, हम मान लें कुछ बात उनकी हद तक सही, कि ये लोग वो लोग होंगे जिनके कर्ज माफ़ नहीं हुएंगे। कल उन लोग, और आप जो रियलिटी चेक में बात करेंगे तो हो सकता है ऐसे लोग हैं जो सब कहें कि हमारा कर्ज माफ़ हुआ है। कल हम कोशिश करेंगे बैंक खातों सहित। लेकिन मनोज जी, इस पूरे मामले में ये है कि जिन लोगों के कर्ज माफ़ नहीं हुए हैं उनके नाम सूची में क्यों आए, सवाल ये है। यह मंशा का सवाल है कि आपने एक सूची लिस्ट बड़ी करने के लिए
गलत लोगों के नाम क्यों डाल दिए? यदि आपने मान लो 6 लाख के ही कर्ज माफ किए थे, 6 लाख के नाम देते कि हमारी 15 महीने की सरकार रही, कमलनाथ जी कहते हैं ये 15 महीने का टाइम मिला, 12 महीने हमको काम करने के लिए मिला, क्योंकि बाकी समय चुनाव में चला गया तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो आपके पास ये कहने के लिए होता कि भाई हम करना तो चाह रहे थे, लेकिन ये वास्तविक 6 लाख है, बिल्कुल इसको सर्टिफाइड है, ये इसकी कहीं कोई शक सुई नहीं है, कोई भी आदमी इसमें ये बोलने वाला नहीं है कि मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ। वो नाम देने थे, लेकिन आपने नाम उसमें मैनिपुलेशन जो किया है, ज़्यादा नाम जोड़ लिए गए हैं, उसमें किसी और का नाम है कर्ज माफ़ी की सूची में, फ़ोन नंबर किसी का चढ़ा है, कहीं कुछ है, कहीं भी कोई तुकतान नहीं मिल रही है। तो ये स्थितियां जो है सवाल पैदा करती है कांग्रेस की मंशा पर। इससे बचना चाहिए सत्ताधारी दल को, खासकर चाहे कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इस मुहिम को हम और जारी रखेंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो वो कांग्रेस जो 76,000 कार्यकर्ताओं पे सवाल उठा रही थी कि बीजेपी में इतने कार्यकर्ता कैसे गए, वो उसके कुछ दिन 2 दिन बाद एक सूची जारी करती, 26 लाख किसानों के डाटा की बात करती है। हम इस सूची पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हमारा अनादि टीवी का सवाल सिर्फ इतना सा था कि जिन लोगों से हमने रियलिटी चेक में हमारी टीम ने बात की, उनसे बातचीत जो हुई वो हमने दर्शकों तक पहुँचाई। पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़े और भी कांग्रेस बीजेपी के नेता जुड़े, लेकिन सवाल वही है कि जिन किसानों के साथ जो धोखा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस सरकार। लेकिन अब जब जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है तो कम से कम, अब ठीक है आपने 5 या 10 लाख किसानों के कर्ज माफ़ किए या 20 लाख के भी किए, लेकिन वो क्या मजबूरी थी कि आपको उन लोगों के नाम भी सूची में जोड़ना पड़े जिनका किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, और कर्ज माफ़ी की उम्मीद में वो और कर्जदार हो गए, बैंकों से डिफ़ाल्टर हो गए, ब्याज का बोझ बढ़ता गया, और अब वो सूदखोरों के चुंगल में हो सकता है उनमें से कई लोग चले भी गए हों। तो इन सब चुनौतियों के बीच की है नात ये कैसी कर्ज माफ़ी। कोई ज़रूरी नहीं थी कि आप कह सकते थे कि 5 साल के लिए आपको जनादेश मिला था, 5 साल में हम पूरा कर देंगे। 10 दिन की बात भी आपने की, 15 महीने बाद 26 लाख लोगों की सूची भी आप जारी कर रहे हो, और उसी सूची से सच निकल कर आ रहा है कि किसानों के साथ कर्ज माफ़ी के नाम पर किस प्रकार से कपट हुआ, छल हुआ है। तो निश्चित रूप से जब उपचुनाव होंगे या जब आप जनता के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, तो ये सवाल वो किसान भी पूछेगा जिसको धोखा मिला है। मुझे दीजिए इजाज़त, और आज इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर कोशिश करेंगे रियलिटी चेक की और कुछ नए किसानों के पास जाने की, और जाने की कोशिश करेंगे कि कर्ज माफ़ी की हकीकत क्या है। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।